शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज के समय में ये बात जान लें, पूरे मसीह जगत के लिए है, क्रिश्चियंस के लिए, कि कितना भयानक शैतानी प्रहार दुष्टता का, इज़ाबेल का होता रहा है, हो रहा है। प्रार्थनाओं की ढाल ही हमें सुरक्षित कर रखी है। वर्तमान में जो घटना घटी चार्ली किर्क की, यूएसए में एक क्रिश्चियन लीडर जो बाइबल के अनुसार समलैंगिकता का, ट्रांसजेंडर का, अबॉर्शन का विरोध करने वाला, तो ये विच क्राफ्ट, चुड़ैलों का एक समाज, जीजाबेल के नाम से एक संस्था है, उसने पहले से ही अपने लेख में सारी चीज़ें लिख दी थी चार्ली किर्क के साथ क्या होगा, और उसको दर्शाया गया था। और ये लगातार इस तरह का जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है उसमें डेमोक्रेट हमेशा इनका उपयोग करते रहे हैं। हिलरी क्लिंटन ने कितने गंदे गंदे काम किए पिछले समयों में, सब बातें उजागर हैं कि ये इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए वो लोग। ताज़ा उदाहरण डोनाल्ड ट्रंप का है, इसके लिए भी ये सारे अनुष्ठान किए गए थे और साफ साफ उन्हें पता चल गया था कि डोनाल्ड ट्रंप के चारों ओर प्रार्थना की दीवार है। कोशिश की गई थी और इस संबंध में जादू टोना, भूत प्रेत और ये चुड़ैलों का मैंने पिछला वीडियो किया हुआ है कि ये क्या क्या कर्मकांड करते हैं। इज़ाबेल का कार्य ही गिराना, व्यभिचार के द्वारा, हिंसा के द्वारा। जिमी स्वेगर्ट का नाम सुने होंगे आपने, बहुत पहले प्रभु ने खूब बढ़ाया था। प्रभु के बड़े बड़े जो दास हैं इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, उनके लिए प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, यही मैं बता रहा हूँ। और स्वेगर्ट कितनी बुरी तरह व्यभिचार में गिरा, वेश्या के, कितना बड़ा चर्च तहस नहस हो गया। हमारा आत्मिक युद्ध है ये, बिल्कुल ये तरीका जो इन लोगों का किया जाता है, ये एक सच है। हिंसा और ये श्राप देना और ये सब कुछ इनके फुसफुसाने का, ये फुसफुसाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और इसका मतलब ये विजयी होंगे, नहीं। उन्हीं लोगों को ये आक्रोशित करते हैं, मदमस्त करते हैं, और हम देखते हैं कि किस तरह से युवा उसमें ढल जाते हैं और आक्रोश में उन्हें होश नहीं रहता और ऐसा कृत्य कर लेते हैं। वो जिसने हत्या की वो स्त्री बनना चाहता था। अर्थ समझ लीजिए कितना भयानक षड्यंत्र है ये। तो निश्चित हम सब जो मसीह हैं, आपकी दृष्टि में ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने प्रभु के ऐसे लोग हैं जो प्रभु की महिमा के लिए खड़े हो रहे हैं, दुष्टता और शैतानियत के विरोध में खड़े हो रहे हैं, उन पर नज़र रखिए, उनके लिए प्रार्थना करिए कि किसी तरह का कोई भी कुचक्र, षड्यंत्र उन्हें छू ना सके। और ये लगातार करना जरूरी है इस समय। इसमें बताने के लिए तो बहुत हैं, आप भी उत्सुक होंगे। ज़्यादा जरूरी है कि किस तरह का ये हो रहा है, ये दृश्य आपके सामने, इसके प्रमाण है। इस वीडियो में वो जीजाबेल का जो है मैं रख दूंगा। हमारे इंडिया में तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करा के करके हम सेफ जोन में हो जाते, पर इससे बाहर हमारा ध्यान नहीं जाता। और कितनी बड़ी घटना घटी। निश्चित यूरोपियन कंट्री और इसमें वो सब घटनाएं घट रही हैं जो मसीहत को बिगाड़ने के लिए घुसपैठिए घुसे हैं, अवैध रीति। मैं अवैध रीति से घुसे हुए की बात कर रहा हूँ। वो किस तरह से कर रहे हैं और कैसा कैसा इस समय, क्योंकि शैतान हड़बड़ा गया है, घबरा गया है, ये सब गिरेंगे। जैसे लेबर पार्टी का क्या हाल होगा यूके में, उनको समझ में आ रहा है। बेशर्मों जैसे बने रहेंगे एक अलग बात। मैक्रॉन की क्या दुर्गति हुई ये देख ही ली है। ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, आयरलैंड में क्या हो, ये सब जगह होते हुए मिलेगा। जो ये फ्री मेंसन हैं, ये इल्यूमिनाटी है, इस तरह की संस्थाएं, विच क्राफ्ट वाली जो कल्ट हैं, ये बहुत भयानक वो कार्य करती हैं और इनसे करवाया जाता है, पैसे दे के करवाया जाता है, शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए।
पूरे संसार में इस तरह के लोग जहर घोल रहे हैं। वातावरण को दूषित करने वाले ये घिनौने शैतानी चर्च बोल सकते हो, ये हर जगह है। इंडिया में इसे जादू टोना करने वाले सोधा कहते हैं, तांत्रिक कहते हैं, जो घिनौने काम करते हैं, जादू मंत्र, जिन जिन्नात का इस्तेमाल करने वाले वो घिनौने, ये सब पाया जाता है। जीजाबेल जिसे मैं कह रहा हूँ, ईजाबेल, ये असरात है वासना की। इसके लिए मैंने वीडियो किया हुआ है, पर आज सतर्क होना है, फिर एक बार तैयार होना है। सितंबर के थे, उसी दिन के लिए निश्चित किया गया। तो ये डराने के लिए नहीं है, ये हारे हुए हैं। जब प्रार्थनाओं का जो वादा है, एलिया के लिए हत्या के लिए कैसे इजाबेल ने कितना सारा प्रयास किया था, एलिया को भागना पड़ा था, उसे लगा था सबको मार दी उसने। और वही कार्य ये लोग प्रभु के जनों को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं किनको नुकसान होता है। मसीह विरोधियों को आत्मिक रीति से भयानक नुकसान होता है। राजनैतिक तरीके से जो गंदगी में इल्यूमिनाटी के साथ है, उन्हें नुकसान होता है। जो दूसरे देशों का शोषण करते हैं, उन्हें नुकसान होता है। पर अब ये नहीं होगा। सब सतर्क होकर एक दूसरे को संभालें, एक दूसरे को चिताएं, और इससे फायदा ये होगा, आप स्वयं भी सुरक्षित रहेंगे। जो सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा करने के बाद ये क्यों हो रहा है, तो इस तरह के कार्यक्रम, शैतानी कार्यक्रम अंधेरे के हर देश में चल रहे हैं। मसीहों के विरोध में ये दुष्ट आत्माएं उन्माद पैदा करती हैं। ये बहुत खतरनाक शब्द है, उन्माद, और उसमें होश हवास नहीं रहता, और वो मनुष्य वो कर जाता है। और मजबूती से विश्वास में खड़े रहें, डरने की अपेक्षा, और सामना करें, वो भाग जाएगा। ये संस्था ने कबूला है। जीजाबेल संस्था जो है, ईजाबेल की चुड़ैलों को इन्होंने पैसा दिया चार्ली किर्क के हत्या के लिए, कि किसी तरह मरे। तो ये श्राप देने का काम करते हैं, हैक्स स्पेल, और ऐसी संस्थाएं पैसा देती हैं। जीजाबेल वेबसाइट पे ये आपको मिल जाएगा। तीमुथियुस 2 का 1 से 2 देखिए, वो जो कहता है राजाओं और अधिकार वालों के लिए विनती और प्रार्थनाएं की जाएं। ये पहले से, क्योंकि ये षड्यंत्र इतना भयानक है। अब इसे काला जादू बोलो या घिनौना जो बोल सकते हो, पर ये है शैतान के द्वारा। पहला तीमुथियुस 2। प्रभु के लिए ऐसे जो लोग आए हैं, आगे बढ़े हैं, ये चुड़ैलों के द्वारा, विच क्राफ्ट के द्वारा गिराए ना जाएं। व्यभिचार में, लालच में, लोभ में, नशे में, किसी भी प्रलोभन में ना पड़े। इसके लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। क्यों पौलुस बोलता है मेरे लिए प्रार्थना करो, इफिसियों 6:19, कुलूसियों 4:3। तो ऐसे बुजुर्ग जो प्रभु के लिए बहुत समय बिताए हैं, उनके लिए प्रार्थना करिए। प्रभु जिन कलीसियाओं, जिस मिनिस्ट्री को बहुत बढ़ा रहा है, उनके लिए प्रार्थना करिए। बहुत सारे स्कैंडल्स में फंसाते हैं, जैसे जिमी स्वेगर्ट फंसे थे, ऐसे बहुत बेनेहीन वगैरह भी इससे नहीं बचे थे। पर प्रभु का धन्यवाद है, और मेरे लिए भी प्रार्थना किया करिए। उस समय तो खुले आम ये जो है ना, विच क्राफ्ट ऑकल्ट जिसको बोलते हैं, ये ऑकल्ट ग्रुप ने खुले आम 2016 और 2020 में ट्रंप के विरुद्ध कार्य किया था। ऐसे अनुष्ठान होते रहते हैं हर जगह। तो याद रखिए, जो अय्यूब 1:10 में है, वो बाड़ा यीशु के नाम में इन सब के लिए रखें। जब भी कोई विशेष आयोजन होता है, जैसे कितना भयानक खतरा ट्रंप, राजनीतिक क्या उथल पुथल हो रही है, किस देश के साथ क्या हो रहा है, नहीं, मुख्य है कि प्रभु अपने ऐसे लोगों से जो घोषणा करवाता है, जो निश्चित करवाता है, जैसे मैंने एक इजराइल का बनाया है कि ग्रेटर इजराइल बनना ही है, कोई नहीं रोक सकता। ये सब गिरेंगे, सब नाश होंगे। उसे पूरा सुनिएगा, एक लंबा वीडियो है, और उसमें जानेंगे। मैंने ऑर्गन के बारे में बताया है, एक ऐसा पाइप जो 11वीं सदी में मिला, वहां पर संगीत का है, कब्रिस्तान में दफना दिया गया था उसको। ये मुगलों के कारण जो आक्रमण करते थे और नाश करते थे, आखिरी में वो मिलेगा। पर ज्यादा विस्तार से बताया है कि इजराइल को ये क्यों नहीं गिरा सकते। परमेश्वर का वचन, जिसमें व्यवस्था 28 का साफ साफ है, केंद्र बिंदु है वादा। और ये सारा संसार देखेगा कि सेनाओं का यहोवा क्या है, ये बताया है।
पवित्र आत्मा के द्वारा इन अंतिम समय में जानना जरूरी है और सब पहचाने कि विश्वास में और मजबूत हों। तो उसी तरह ये इतने क्रोध में है, प्रकाशित वाक्य 12:12, कि ये नाना प्रकार की चीज़ें सोचता है कि बदल जाएंगी। नहीं, क्रिश्चियन क्रूसेडर उठेंगे, प्रार्थना योद्धा उठेंगे और ये सब निकाल बाहर कर दिए जाएंगे। अवैध घुसपैठिए, वो गलत कार्य करने वाले जो परमेश्वर के अनुसार नहीं हैं, परमेश्वर के विरोध में काम करने वाले हैं, वो सब नाश होने। बाल को मानने वाले, बाल जबूब को मानने वाले, जीजाबेल जैसी देवी को मानने वाले, ये सब देवी देवताओं को जो मानते हैं मिस्र में, बेबीलोन में, और वहाँ से जहाँ से असीरियन, ये सारा कुछ जो निकल के आया है घिनौना। और अमालेकी का नाश तो आप देख ही रहे हैं, ईरान का। तो इनके आँख के सामने बनेगा और ये विचार करते रहेंगे, ये अपनी कायरता छुपा रहे हैं, छुड़ाए जाएंगे आप लोगों की प्रार्थना के द्वारा। सब जो प्रार्थना कर रहे हैं आवश्यक है, जैसा पौलुस में पतरस कैसे कैद से छुड़ाया गया था। प्रेरितों के काम 12:5 में स्पष्ट है। चार्ली किर्क का जो आखिरी शब्द था, हिंसा शब्द ही इस्तेमाल करा था और गोली उसके गले को पार कर गई। वो सब बातें जो बाइबल के विरोध में हैं उसके लिए खड़ा हुआ। उस पर पता नहीं कितने दोष लगा दिए गए, उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो किसी की हत्या नहीं किया। वो औरतें, ये जो कल्ट है चुड़ैलों का, ये औरतों का एक झुंड है, औरतों की सुरक्षा का। उसमें इस तरह की गिरी हुई औरतें हैं, खूब मजाक उड़ा रही थीं। नौकरियों से उनको निकाल दिया गया, खूब ट्विटर में और हर जगह जो फैला रहे थे हत्यारों का, आतंकवादियों का समर्थन करने वाले ये लोग, हमास जो करता है उसकी खुशी मनाने वाले ये लोग, डेमोक्रेट। इंडिया में देखे नहीं हमास का कैसा समर्थन करते हैं, आतंकवाद का कैसा समर्थन करते हैं। ये वो कट्टर, ये अवैध घुसपैठिए, ये अवैध संतानें, शैतान की संतानें हैं ये, और सब जगह फैली हुई हैं। अब निकाले जा रहे हैं। इतने भिखारी हैं कि इनको क्रिश्चियन कंट्री ही दिखती है जाने के लिए। ये आतंकवादियों को, कितने बदनाम हो चुके हैं मुसलमान, सोचिए, इस्लाम पर शर्म नहीं है। हमारे इंडिया में अगर इस तरह का कोई घुसपैठिया हिंदू जाता है तो हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर कितना विरोध होता है कि नहीं, किसी भी हिंदू को ये कार्य नहीं करना चाहिए, अगर नहीं ईमानदारी से जाना है तो जाओ, पर देश को बदनाम ना करो। पर वो तो बेशर्म है, पूरी तरह हिंसा, छीनना, इसीलिए घुसते हैं वो, और इसीलिए कायर हैं, और ये सब गंदे कामों में, वो अंधेरे के कामों में इन्वॉल्व रहते हैं। पीछे से कितने गंदे गंदे काम कर रहे थे यूके में बच्चियों के साथ, ग्रूमिंग गैंग। ये घिनौने पाकिस्तानी मुसलमान थे। तो ये अपने इस्लाम को, जहाँ शांति बोलते हैं, गंदगी फैला दिए। जहाँ गए जिहाद, गंदगी फैला दी, हर जगह अशांति फैला दिए, अपने अपने राज्य बना लिए। जिस जगह जाते हैं वो एक मोहल्ला बना लेते हैं, उसके पीछे उद्देश्य ही ये है। पर ये सब खत्म होने वाला है। जैसे एक बार क्रिश्चियन क्रूसेडर्स ने स्पेन से मार के भगाया था, अब ये हर जगह से भागेंगे, और ग्रेटर इजराइल के विरुद्ध में जब ये खड़े होंगे तो इनकी हड्डियां गिनी जाएंगी वहां पर, ये सब नाश होंगे। ये सेनाओं का यहोवा का वादा है और इसीलिए बौखला चुका है। ये सच्चाइयां जो आप मुझसे सुन रहे हैं, लोग संकोच करते हैं ये बोलने में। ये सच्चाइयां हैं, पर ये सच्चाइयां हर कोई देखे, मसीह विरोधी देखे और पहचाने कि परमेश्वर का जीवित वचन हर जगह सच है। मसीह क्यों अलग है सबसे, मैंने किया है वीडियो, उनमें क्यों नम्रता और दीनता पाई जाती, वो सब कुछ कैसे सह लेते। ये प्रमाण है यूरोपियन कंट्री का और खास इंडिया का। यहाँ पर जो मसीहों के साथ अत्याचार और उनके साथ व्यभिचार होता है, रेप होता है, मणिपुर उदाहरण है, उड़ीसा उदाहरण है, हर जगह पर किस रीति से धर्म परिवर्तन के नाम पर वो कट्टर, वही जो इस तरह के गंदे सिकंजे में फंसे हैं, ये कार्य कर रहे हैं। पर इंडिया में एक अच्छी बात, यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो इस बात को नकारते हैं और चाहते हैं कि इंडिया में ये ना हो, और ये नहीं होगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये खुद शर्मिंदा होंगे, क्योंकि इनके खानदान के कई मसीही हैं, और ऐसे जो छुपे हुए मसीह हैं उनको सामने आना चाहिए, अपनी गवाही देना चाहिए।
बात करना चाहिए, छिपे हुए नहीं रहना चाहिए। ये मिनिस्ट्री पर बहुत भयानक अटैक होने वाले हैं, इसलिए सतर्क रहिए। पता नहीं कौन से स्कैंडल सामने आ जाएं, तो भ्रमित मत हों, प्रार्थना रखें, क्योंकि सच्चाई तो पवित्र आत्मा देखते हैं यीशु के नाम में। हमको व्यक्ति नहीं देखना है कि उसका क्या स्वभाव है, आचरण है, क्या कर रहा है। हमें प्रार्थना करना चाहिए, परिणाम परमेश्वर देगा। अगर वो ईमानदार है और सच्चा है तो निश्चित वो बचाया जाएगा, और परमेश्वर चाहता है कि उसकी कुर्बानी हो, कि उसके लहू के द्वारा करोड़ों लाभ पाएं। जैसे चार्ली किर्क की हत्या व्यर्थ नहीं जाने वाली है, वहां पर बेदारी आ जाएगी। आप देखेंगे जो आज मैं बोल रहा हूं, और आ चुकी है यीशु के नाम में। बस सतर्क ये होना है कि ये बातें हमें याद रहें, एक दूसरे के लिए, हर परिवार एक दूसरे को यीशु के लहू में छिपाए, कि किसी तरह का इन चुड़ैलों का कोई आक्रमण जो इजाबेल की दुष्ट आत्मा का है वो हम पर ना हो पाए। तो ये नाश करने जो आया है यूहन्ना 10:10, वो हारा हुआ है। ये प्रकाशित लेख 8 सितंबर का था, 10 सितंबर को हत्या हो गई। पर एक सबक हो गया। ब्रिटेन का आंदोलन ऐतिहासिक हो गया। हाँ, अंत में बोलते चलूं, एलन मस्क, उसकी गवाही जरूर सुनना। यीशु के साथ वो सारी जो एहसास है उसने बताया, उसके लिए विशेष प्रार्थना करना। ये मैंने पहले भी बताया था एलन मस्क के लिए, कि उसके नाम का क्या महत्व है। वो बड़ का पेड़, वो मजबूत, और उसने पूरा साथ दिया यूके का, ब्रिटेन का। वो आंदोलन इस तरह से है, और वहाँ के जो पाए जाने वाले ये लेबर, ये घिनौने गंदे लोग जो इस तरह के घुसपैठियों का लाभ उठाते हैं, अवैध घुसपैठियों का, उसका परिणाम वो देश भोग रहे हैं, और वो मसीही लोग भोग रहे हैं, क्रिश्चियन लोग भोग रहे हैं। ये सारी सत्ताएं परिवर्तित हो जानी चाहिए, बदल जाना चाहिए, इनका तख्ता पलट हो जाना चाहिए। जो इस तरह के घिनौने काम करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, दूसरों की संस्कृति को बदलने का काम करते हैं, एक षड्यंत्र के तहत ये चारों तरफ से अलग अलग रीति से अध्यात्म का, आत्मिक कैसा दुष्ट आत्माओं द्वारा खंडन करने के लिए कार्य किया जाता है। अलग अलग रीति हैं, आप पहचानेंगे। पवित्र आत्मा सब और दृष्टि करते हैं। आज जबकि मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी यहोवा शामा के लिए, अंत में बोलते चलूं, यहोवा शामा, आपने शायद ये नाम सुना, याद है कि नहीं? ये इमैनुअल जैसे मतलब है। यरूशलेम का नाम बदला था यहोवा शामा, कि अब मैं वहाँ रहूँगा, और ये एचकेएल 48 में पाया जाता है। और इसीलिए ये नाम रखा गया था कि यरूशलेम में अशांति फैलाने वालों के बीच में मैं उपस्थित रहूँगा। और हम देखते हैं कि नया यरूशलेम मैं इसको करूँगा। ये बहुत आनंददायक है ये सच्चाइयाँ। तो ध्यान रखिए, और मुझे बहुत प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, क्योंकि इतने सारे विषय हैं, और हर दिन पवित्र आत्मा, मुझे तो चैन नहीं, मेरी हड्डियों में चैन नहीं रहता, मुझे करना पड़ता है, और हर दिन आपको टेलीकास्ट करना पड़ता है, सारा एडिट करवा रहे हैं, तो बहुत से हैं। और वो जब समय बीत जाता बहुत सारा, तब इसके पहले भी 16-17 वीडियो रिकॉर्डेड रखे हुए हैं। सोचिए कि अब मैं पैकेज बनाकर वीडियो टेलीकास्ट कर दूं, जिसमें एक साथ आप देखते रहें प्ले लिस्ट में। अब जैसी पवित्र आत्मा की इच्छा पर इस पर ध्यान जरूर दीजिए, इसलिए कि आपकी दुआएं सुनी जाती हैं यीशु के नाम में। ये पहचान है हमारी मसीहों। शलोम।